हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं श्रवण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट में प्रत्यावर्ती धारा का पार्ट 7 जो है 3 लेकर आए हैं। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में और परिपथ के बारे में चर्चा करेंगे और जो है अनबिगमेंट जो टॉपिक है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो समझिएगा। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे साथ में। अच्छा, हमने कालांतर वगैरह तो समझ लिए थे और अब हम लोगों को समझना है क्या। हेडिंग डालिएगा प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं और इंपॉर्टेंट रहेंगी ये परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा क्या होती हैं ये परिभाषाएं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहली हेडिंग डालिएगा जो है प्रत्यावर्ती धारा का आयाम अथवा शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम अथवा शिखर मान। डालिए हेडिंग प्रत्यावर्ती धारा का आयाम अथवा शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम अथवा शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम अथवा शिखर मान। तो भैया प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या शिखर मान क्या होता है इसे समझेंगे। देखिएगा, जैसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा हम जानते हैं किस फॉर्म में चलती है, तरंग के रूप में चलती है। ये सुरंग और गर्त का निर्माण करती हुई चलती है। अब हम क्या करें, जीरो से प्रत्यावर्ती धारा में माध्यमान जीरो से एक तरफ के सबसे उच्च वैल्यू को, एक तरफ के यानी जीरो है और इस तरफ की सबसे उच्च वैल्यू या इस तरफ की सबसे उच्च वैल्यू को हम कहते हैं, उच्च मान को कहते हैं आयाम अथवा शिखर मान। माध्यमान से एक तरफ की सबसे उच्च वैल्यू कहलाती है हमारी आयाम अथवा शिखर मान। लिखेंगे, लिखिएगा प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान से एक तरफ का उच्चतम मान शिखर मान या आयाम कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान जीरो से एक तरफ का उच्च मान आयाम या शिखर मान कहलाता है। आयाम या शिखर मान कहलाता है। आयाम या शिखर मान। आयाम या शिखर मान कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम या शिखर मान। तो देखिएगा, समझिए, आयाम और शिखर मान को हम लोग समझ चुके हैं। जैसे हम लोग जो है हमारी जो वेव, ये तरंग, प्रत्यावर्ती धारा इस तरंग के रूप में यानी ऐसे से प्रवाहित होती है। तो ये उच्च मान यहाँ का चाहे लेना चाहें, इससे इस वीडियो जो है आपको दिखाई पड़ रहा है ये मान, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, चौड़ाई जो आपको दिखाई पड़ रही है, इसे हम लोग कहेंगे उच्च मान या शिखर मान। उच्च मान या शिखर मान या आयाम कहेंगे। ठीक है, चलिए, ये तो आपका हुई आयाम। उसके आगे हम लोग डालेंगे हेडिंग आवृत्ति। डालिए आवृत्ति। अच्छा, जैसे इसमें प्रदर्शित करना चाहें तो आई बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। और जहां हमारा जो है आई नॉट क्या है, आई नॉट है शिखर मान। आई नॉट क्या है भैया? शिखर मान है। अब हम लोग आगे समझेंगे। आगे समझिएगा, डालेंगे आवृत्ति हेडिंग। आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या। प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा
लिख लेंगे प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा 1 सेकंड में 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति कहलाती है। भैया प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की साइकिलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते हैं। इसे एफ से डिनोट करते हैं। एफ से कुछ जो है कुछ बुक्स में न्यू से भी डिनोट किया आता है, एफ से भी, तो हम एफ से लिखेंगे। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर समझिएगा, ये जो है प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, हम लोग जानते हैं तरंग फॉर्म में जो है ऐसे प्रवाहित होती है प्रत्यावर्ती धारा। अब इसमें एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक आधा और फिर यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चक्कर हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना है? देखना है ये 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा कितने चक्कर लगा रही है। प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में कितने चक्कर कितने चक्कर पूर्ण कर रही है, उसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति। यानी 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा कितने चक्कर लगाती है, उसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति। अच्छा, आवृत्ति। चलिए समझते हैं आगे। थोड़ा डाउट हो रहा है यहाँ पे, दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे थोड़ा, ये कहाँ गया? ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे sin ओमेगा टी लिखा है, sin ओमेगा टी। चलिए अब देखिएगा, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं एफ से, और आप लोगों को एफ बराबर मालूम है, जो आवृत्ति होती है आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिखिएगा, आवृत्ति एफ बराबर होती है 1/t। यानी टी क्या है? टी आपका है आवर्तकाल, यानी जहां हमारा टी है आवर्तकाल। अच्छा, टी का मान हम लोगों ने पढ़ा है क्या? टी बराबर होता है 2π/ओमेगा। और जहां पर हम लोगों ने टी रखा है तो वहां पर रख देंगे 2π/ओमेगा, यानी 1/2π/ओमेगा। इस प्रकार जो हमारा एफ यूक्वल हो जाएगा ओमेगा/2π। यानी एफ का मान जो हमारा निकला ओमेगा/2π निकला। एफ का मान क्या निकला भैया? ओमेगा/2π। ये आप लोगों को ये चीज समझ में आ। अच्छा, हम जैसे बात कर लें, भारत में जो हमारे इंडिया में यूज हो रही है विद्युत धारा, उसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब 50 हर्ट्ज। अच्छा, इसका आवृत्ति का प्रतीक जो है लिखना चाहें, चक्कर पर सेकंड आएगा। आवृत्ति का मात्रक, प्रतीक नहीं सॉरी, मात्रक यदि हम लिखें तो इसका एक मात्रक सबसे अच्छा आता है चक्कर प्रति सेकंड। इतने चक्कर प्रति सेकंड मान लेते हैं एक मात्रक। मात्रक की बात कर लें, इसका मात्रक आता है चक्कर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। और भैया और मात्रक है हर्ट्ज। भैया इसे लिखते हैं HZ से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यदि हम लोग जो भारत में यूज कर रहे हैं, जो भारत में जो है धारा, विद्युत धारा यूज की जा रही है, जो बिजली प्रयोग में लाते हैं, जो विद्युत धारा हम प्रयोग में लाते हैं, उसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है, अब थोड़ा देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमारी धारा तरंग के वेग में प्रवाहित होती है, तरंग के वेग में। इसका मतलब ये है कि एक चक्कर को पूर्ण करने में हमारी धारा धारा का मान 2 बार शून्य होगा। प्रत्यावर्ती धारा तरंग के वेग में चलती है, तरंग के रूप में चलती है, तो उसके हिसाब से देखें तो प्रत्यावर्ती धारा का मान एक चक्कर को पूर्ण करने में भैया क्या होता है? 2 बार शून्य हो जाता है।
एक चक्कर को पूर्ण करने में ये 2 बार शून्य होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब 2 बार शून्य होगा, जब प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा जब हम बल्ब जला रहे हैं, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा जो हम यूज कर रहे हैं उसके द्वारा यदि हम बल्ब जला रहे हैं तो भैया 50 चक्कर पर सेकंड में 50 चक्कर पर सेकंड में आवृत्ति की जो है हम लोग विद्युत धारा यूज कर रहे हैं, जो इस समय जनरली यूज हो रही है हम लोगों के घरों में, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज यानी 50 चक्कर प्रति सेकंड, उसकी आवृत्ति है 50 चक्कर प्रति सेकंड। अब भैया यहाँ से हम बात करें, इसकी आवृत्ति 50 चक्कर पर सेकंड है और हम लोगों को मालूम है कि एक चक्कर में 2 बार धारा का मान शून्य होता है, 2 बार धारा का मान शून्य होता है। इसका मतलब भैया 50 चक्कर को पूर्ण करने में 100 बार, तो यही कारण होता है जो हम लोग सुनते थे, पहले सुनते थे और वो सत्यता सुनते थे कि जो एक बल्ब जो है हमारा, जैसे कोई भी बल्ब ले लें, वो एक सेकंड में 100 बार जलता है और 100 बार बुझता है, यानी 100 बार जलता बुझता है, मतलब 100 बार ये क्रियाकलाप होता है। क्यों? क्योंकि वो रियलिटी में होता है। हम लोगों की आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है जो ये देख सकें, हम लोगों की आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है जो ये देख सकें कि भैया एक सेकंड में 50 बार जलना बुझना हम लोग फील नहीं कर सकते, हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव नहीं है। बात तो सही है, जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं वो एक सेकंड में कम से कम 100 बार जो है जलता बुझता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हार्ट जो है हमने बताया आवृत्ति के यानी आवर्त काल के व्युत्क्रम को हम कहते हैं आवृत्त, या यह आवर्त काल, यह जो है आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, समझिए, आगे समझेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज को डिक्लेयर करते हुए चलेंगे। हो श्री राम। चलिए हम लोग समझते हैं। अब डालेंगे आप लोग आवर्तकाल हेडिंग, आवर्तकाल। आवर्त काल, आवर्त काल को क्या लिखेंगे? एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्त काल। प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक साइकिल को पूरा करने में लगा समय, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा लिखेंगे, अच्छा लिख लीजिए, बोल देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के द्वारा एक साइकिल एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। ठीक है, और आवर्त काल इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आवृत्त के व्युत्क्रम को, यानी जो है ये आवृत्त के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टी बराबर जो होता है 1/f के, टी बराबर क्या होता है भैया 1/f के, और एफ की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी, एफ का मान निकला था, क्या भैया निकला था, यानी टी यू केल, और एफ का मान जो हमारा निकला था 1y, और एफ का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे ओमेगा वाई 2 पाई निकला था, ओमेगा वाई 2 पाई। यदि हम टी का मान यहाँ से निकालना चाहें तो 2 पाई वाई ओमेगा निकल आएगा, यहाँ से 2 पाई वाई ओमेगा। अच्छा, यदि हम लोगों से कह दिया जाए जो भारत में यूज होती है, भारत में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा, भारत में प्रयोग की जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, यानी 50 हर्ट्ज। यदि हम इसका आवर्त काल निकालें, यदि हम इसका आवर्त काल निकालें तो आवृत्ति का मान रख दीजिएगा 50। इस हिसाब से यदि हम रखें तो आपको काटने पीटने का 0.02 सेकंड मिलेगा, 0.02 सेकंड। इसका मतलब है जो भारत में हम लोग धारा यूज कर रहे हैं उसका आवर्त काल 0.02 सेकंड है, यानी यह जो है जो धारा है 0.02 सेकंड में अपना एक चक्कर पूर्ण करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी का अन्य जो है परिभाषा है, कोणीय वेग की बात कर लें। कोणीय वेग की, था लिख लीजिएगा कोणीय वेग, एक डालिए हेडिंग कोणीय वेग, और ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट पूर्ण ये चैप्टर ही है, क्योंकि इस चैप्टर से कम 5 अंक का क्वेश्चन फ्रेम किए जाएंगे, 5 अंक के क्वेश्चन फ्रेम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डालिए प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग,
प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग, प्रत्यावर्ती धारा का कोणीय वेग, इसकी हम चर्चा करें तो भैया क्या समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई कुंडली, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई कुंडली एकांक समय में, एकांक समय में जितने डिग्री घूम जाती है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई कुंडली एकांक समय में, सॉरी देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई कुंडली एकांक समय में जितने डिग्री घूम जाती है, एकांक समय में जितने डिग्री घूम जाती है, उसे, जितने डिग्री घूम जाती है उसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, उसे कुंडली का कोणीय वेग कहते हैं, कुंडली का कोणीय वेग कहते हैं, कुंडली का कोणीय वेग कहते हैं, क्या कहेंगे भैया, उसे हम लोग कुंडली का कोणीय वेग कहते हैं। ये यहाँ से देखें ओमेगा और हम लोगों को निकालना है, हमने कहा है थीटा कितने समय मान लेते हैं, टी सेकंड में घूम रही है, थीटा कितने समय में, टी सेकंड में घूम रही है। और भैया हम लोगों को मालूम है, क्या मालूम है देखते हैं, यहाँ से निकालना चाहें टी की वैल्यू हम रख दें 1, यानी एकांक समय में, तो यहाँ से निकलेगा W बराबर Q, इसका मतलब एकांक समय में तय की गई कोणीय दूरी ही उसका कोणीय वेग होता है, एकांक समय में तय की गई कोणीय दूरी या कोणीय विस्थापन ही कोणीय वेग कहलाता है, एकांक समय में तय किया गया कोणीय विस्थापन ही कोणीय वेग कहलाता है। अच्छा देखिए टी बराबर हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर हम लोग टी की वैल्यू रखना चाहें, अच्छा ओमेगा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे ये समझिए। अरे 2 मिनट रुक जाओ भाई, कहीं पे मिस्टेक हो रही है कुछ, अच्छा थोड़ा सा मिस्टेक हो गई भाई कहीं पर, ओमेगा बराबर, अच्छा ठीक तो है, कुछ छूट रहा है क्या भाई, कुछ छूट रहा है हमें लग रहा है। अच्छा टी बराबर हम लोगों ने पढ़ा है, टी बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये तो होता ही है, टी बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 2 इंटू पाई बाई ओमेगा, 2 इंटू पाई बाई ओमेगा। यदि हम यहाँ से चाहें निकालना क्या, यदि हम यहाँ से निकालना चाहें अपने जो भारत में यूज हो रही है विद्युत धारा, उसका कोणीय वेग निकालना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे भैया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, और टी का मान हमने रख दिया है, क्या है टी का मान, और टी का मान हम लोगों ने रख दिया 2 पाई बाई ओमेगा। यदि यहाँ पर ये मान हम ना रखना चाहें, यहाँ पर रख दें, क्योंकि टी की जगह पर 1/f लिख सकते हैं, टी की जगह पर हम लोग 1/f लिख सकते हैं। मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, आवृत्ति जो होती है आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इसका मतलब टी बराबर हम लिख सकते हैं 1/f, टी बराबर लिख सकते हैं 1/f। और भैया इसका मान हम लोगों ने क्या निकाला था, इसका मान हम लोगों ने निकाला था, अच्छा यहाँ पर 2 पाई रखा है, थोड़ा 2 मिनट रुकिएगा, अच्छा थोड़ी इसे आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ओमेगा इंटू टी इक्वल हो जाएगा 2 पाई, और हम लोग निकालने चल रहे हैं क्या भैया, निकालने चल रहे हैं कोणीय वेग। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, ओमेगा को निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका 2 पाई बाई
टी, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग रख देंगे 2 पाई। समझिएगा, यहाँ पर दोबारा समझ लें। टी बराबर हम लोग जानते हैं 2 पाई बाई ओमेगा होता है। टी बराबर हम लोग जानते हैं 2 पाई बाई ओमेगा होता है, और ओमेगा इंटू टी हमने क्या किया, ओमेगा को उधर भेजा, भाग में ही उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, इसका इधर बचा 2 पाई, और हम लोगों को निकालना है ओमेगा का मान। ओमेगा को हमने इधर रखा 2 पाई, अब आपका ये गुणा में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया भैया, 1/f यानी टी की जगह पर हमने क्या रख दिया, 1/f। और हम लोग जानते हैं हमें निकालना है कोणीय वेग, अच्छा यहाँ पर 2 पाई यहाँ पर भी रहेगा भैया। अब देखें तो ओमेगा बराबर आपका आ जाएगा 2 पाई f, क्योंकि f वो आपका ऊपर चला जाएगा। इस स्थिति में 2 गुणे 3.14, और भैया हमारे जो भारत में यूज होने वाली विद्युत धारा है उसकी आवृत्ति कितनी है, उसकी आवृत्ति है 50। तो 2 पंचे 10 यानी हो गए 100, और 3.14, इसका मतलब हमारे जो है भारत में यूज होने वाली विद्युत धारा है उसका कोणीय वेग 314 रेडियन है। कितना भैया, 314 रेडियन। ये कितना है मान, रेडियन में। इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, विधिवत रूप से लिखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें एक परिभाषा और लिखेंगे, फेज। फेज क्या होते हैं हम लोग ये जानते हैं, फेज क्या है तो कला, फेज क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डालिएगा कला। कला क्या होती है पहले ये समझना है। कला यानी कला कहें तो अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फेस। क्या कहते हैं भैया, फेस। चलिए हम लोग को समझना है कला, व्हाट इज फेस। ठीक है, अच्छा कला में लिखिएगा, कला वह कोणांक है, कला वह कोणांक है जो किसी निश्चित समय पर धारा के परिमाण, धारा के मान व दिशा को प्रदर्शित करता है। कला वह कोणांक है, लिखिएगा, कला वह कोणांक है यानी कोण है, कोणांक है जो किसी क्षण पर धारा की दिशा एवं मान या परिमाण को प्रदर्शित करता है, परिमाण को प्रदर्शित करता है। यदि हम यहाँ से देखें धारा की कला को, हम लोग I बराबर लिखे थे I0 साइन ओमेगा टी, और जहाँ आपका जो ओमेगा टी है, जहाँ जो आपका ओमेगा टी है वो क्या है, कला है। ओमेगा टी जो है टी समय पर कला, जहाँ ओमेगा टी समय अंतराल पर धारा की कला है, टी समय अंतराल पर या टी समय पर धारा की कला। यदि यहाँ से हम V बराबर हम लोगों ने पढ़ा था V0 साइन ओमेगा टी, V बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन ओमेगा टी। यदि यहाँ से देखना चाहें तो भैया यहाँ पर ओमेगा टी जो है हमारा क्या है भैया, टी समय पर वोल्ट की कला है, टी समय पर वोल्ट की कला है। अच्छा एक चीज देखना चाहें यहाँ से, यहाँ पर भी ओमेगा टी है, यहाँ पर भी ओमेगा टी है, मतलब धारा और वोल्टेज दोनों क्या है, कला में समान है। धारा और वोल्टेज दोनों कला में समान है। देखना चाहें यहाँ से क्या देख सकते हैं, धारा और वोल्टेज, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। धारा और वोल्टेज समान कला में है, धारा व वोल्टेज समान कला में है, समान कला में है। तो ग्राफ क्या होगा भैया, तो इनका ग्राफ यदि हम बनाना चाहें तो ग्राफ इस प्रकार होगा कि हम लोग जानते हैं
इस प्रकार जो है हमारा ये हो गया क्या भैया, ये हमारा हो गया विभव यानी वोल्टेज हो गया, ये हमारा क्या हो गया वोल्टेज हो गया। और धारा थोड़ी इससे कम रहती है। धारा इससे कम क्यों रहती है हमने आपको बताया भी है, आप पिछली वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें सब विधिवत रूप से बताया है हमें। समान कला में मतलब एक ही जगह पर जिएंगे मरेंगे एक ही साथ में, ये दोनों इस स्थिति में एक ही साथ में चलेंगी, एक ही साथ में जीना मरना है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हुआ इसका कला, और इसके आगे अन्य भी स्थिति देख लेते हैं। अच्छा ये तो समान कला में है भैया, समान कला में ये स्थिति होगी। और कहीं पर अच्छा ये लिखिएगा, इसके आगे हम आपको पश्चगामी और आगे बताते हैं, पश्चगामी के बारे में बताते हैं और अग्रगामी के बारे में बताते हैं, ये भी बताना जो जरूरी है। चलिए मिटाते हैं इसे हम लोग, इसे हम लोग मिटाते हैं, फिर समझते हैं आगे। ये जो हमने लिखवाया ये लिख लीजिएगा बैक करके, वीडियो को विधिवत रूप से लिखिएगा, ये एग्जाम में आता है भैया, सब कुछ आता है। यदि मान लेते हैं कहीं पर हमारा दे दिया जाए आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, और मान लेते हैं v बराबर दे दिया जाए v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्या दे दिया है भैया पाई बाई 2 दे दिया जाए। अच्छा मान लेते हैं पाई बाई 2 ना दे करके कहीं इसने सीधे सीधे फाई दे दिया, तो फाई को समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर केवल ओमेगा टी है और यहाँ पर ओमेगा टी और प्लस के है फाई, तो इसका मतलब इसकी कला हो गई ज़्यादा, इसकी कला क्या हुई कम। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये कला में ज़्यादा है और ये कला में क्या है कम है। तो इसका मतलब हम निकालेंगे, इसे समीकरण 1 लिखेंगे और इसे समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि वोल्टेज धारा आई से फाई कला अग्रगामी है, फाई कला अग्रगामी होगा या अग्रगामी है, अग्रगामी है भैया। क्या है ये फाई कला अग्रगामी है। अग्रगामी कैसे होगा ये समझिएगा। देखिए अग्रगामी की यदि हम बात करें तो भैया इसमें क्या होगा, वोल्टेज थोड़ा आपका आगे चलेगा। भैया ये हमारा वोल्टेज चल रहा है, और धारा क्या होगी ठीक इसके पीछे पीछे चलना स्टार्ट करेगी। धारा भैया मान लेते हैं ये देखिए यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी। जब ये सबसे उच्च होगा तब ये होगा शून्य, और जब ये शून्य होगा तब ये होगी उच्च, जब ये उच्च तब ये शून्य। भैया जब ये शून्य होगा तब ये हो जाएगी आपकी उच्च, फिर ये शून्य, फिर ये उच्च, फिर ये उच्च, फिर ये शून्य, फिर ये उच्च। इस प्रकार ये क्रियाकलाप होगा। मतलब यहाँ से हम देखना चाहें तो हमारा वोल्टेज ये है यानी वी नॉट यहाँ पर है, और आई नॉट की वैल्यू ये है आपकी आई नॉट की वैल्यू। मतलब अब यहाँ से देखना चाहो तो यहाँ पर वोल्टेज तो आपका उच्च हुआ है, वोल्टेज क्या है उच्च हुआ है, और धारा क्या इसी क्षण हो गई है शून्य। यहाँ पर देखें यहाँ पर भी धारा शून्य और वोल्टेज क्या है उच्च है। यहाँ पर हम देखें धारा शून्य वोल्टेज क्या है उच्च है। इसका मतलब पाई बाई 2 या कोई भी कलांतर हो सकता है, अधिकतर पाई बाई 2 को हम कंसीडर करेंगे, समझेंगे। चलिए अब देखते हैं बाई चांस इसने कहीं पर कह दिया, बाई चांस इसे आप लिखिएगा, फिर थोड़ा चेंजिंग करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए समझते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं अब इसको हम कर दें पश्चगामी, इसको हम कर दें पश्चगामी। अब हमने क्या किया, धारा में कर दिया फाई को ऐड। इसका मतलब इसके धारा की कला क्या होगी, अब ज़्यादा होगी, धारा हो गई ज़्यादा। यानी अब यहाँ से देखना चाहें तो भैया आपका वोल्टेज क्या हो गया पश्चगामी। क्यों वोल्टेज पश्चगामी इसलिए हो गया क्योंकि ओमेगा टी दे रखा है और ओमेगा टी में प्लस का फाई ऐड है। ओमेगा टी में क्या है फाई हमारा ऐड है, परंतु भैया धारा में क्या है, धारा में कुछ नहीं है। धारा में जो है वोल्टेज में केवल ओमेगा टी है और धारा में ओमेगा टी प्लस फाई है, मतलब फाई एक्स्ट्रा है। फाई क्या एक्स्ट्रा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि वोल्टेज धारा आई से कला में फाई कला पश्चगामी होगा। यहाँ पर पश्चगामी लिखेंगे, फाई कला पश्चगामी। इसका मतलब ये हुआ अब हमारा वोल्टेज क्या होगा पश्चगामी होगा। इस स्थिति में हमारा वोल्टेज भी पश्चगामी होगा। ध्यान रखना
धारा हमेशा वोल्टेज से थोड़ी कम रहेगी। क्यों? हमने आपको बताया था V बराबर होता है IR, और भैया आपकी धारा अकेले है और वोल्टेज के साथ भैया कौन है? प्रतिरोध भी जुड़ा है। वोल्टेज के साथ कौन जुड़ा है भैया? प्रतिरोध भी जुड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे पश्चगामी की स्थिति में हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे पश्चगामी की स्थिति में? देखिए भाई, ये पश्चगामी की स्थिति हम लोगों को देखना है। पश्चगामी की स्थिति की हम लोग यदि बात करें तो भैया इसमें यही होगा सिस्टम, कुछ ऐसा देखें भैया, कुछ ऐसा सिस्टम होगा। मान लेते हैं ये हमारी धारा, अरे भाई इसे वोल्टेज यहीं से निकालो। चलो भाई ये वोल्टेज निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि कौन? वोल्टेज आपका पश्चगामी है। तो इस स्थिति में भैया धारा हमारी शून्य हो गई होगी। मान लेते हैं यहाँ पर शून्य है धारा। अच्छा, इसे हम थोड़ा ऐसे दर्शा देते हैं, ठीक है। ये देखो धारा शून्य हुई, अब वोल्टेज हुआ शून्य, तब धारा हुई उच्चतम, फिर शून्य, फिर उच्चतम, फिर शून्य, फिर उच्चतम। इस प्रकार कहीं ग्राफ बनेगा किसका भैया? वोल्टेज और धारा के बीच। कब? जब हमारी धारा क्या होगी? धारा अग्रगामी होगी किसके? वोल्टेज से। जब हमारी धारा क्या होगी? अग्रगामी होगी वोल्टेज से। उस स्थिति में भैया हमारा ग्राफ इस प्रकार बनेगा। चलिए अब तो यहाँ तक बातें हम लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग समझेंगे विभिन्न परिपथ यानी परिपथों के बारे में, जो कि भैया 8 प्रकार के आपको परिपथ पढ़ने हैं। इसमें से एक ना एक तो बोर्ड एग्जाम में आना तय है, एक ना एक जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, बैठे हैं सीने में। चलो अब डालेंगे हेडिंग, क्या डालेंगे? विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। डालिए हेडिंग, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, परिपथ आपको बहुत प्रकार के इसमें से पढ़ने हैं। कैसे कैसे परिपथ पढ़ेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे आर परिपथ। आर परिपथ क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। यानी ऐसा परिपथ हम लोग देखेंगे जिसमें केवल एक प्रतिरोध को जोड़ देंगे, ऐसे परिपथ को कहेंगे हम आर परिपथ। जिसमें केवल एक प्रतिरोध हम जोड़ेंगे उसे कहेंगे आर परिपथ। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरा परिपथ है यल परिपथ है। यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे? एक कुंडली जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे भैया? एक कुंडली जोड़ देंगे। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे सी परिपथ। सी परिपथ यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें हम लोग एक संधारित्र जोड़ देंगे, एक संधारित्र जोड़ देंगे जिसकी धारिता क्या होगी भैया? सी होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे? इन दो को एक साथ जोड़ कर पढ़ेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे सी, मान लेते हैं एल आर परिपथ पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले पढ़ेंगे एल आर परिपथ पढ़ेंगे। एल आर, उसमें क्या होगा? एक कुंडली होगी और एक आपका एक प्रतिरोध जुड़ा होगा, यानी एल आर परिपथ जिसे कह देंगे हम लोग। और भैया फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एल आर तो हो गया, फिर पढ़ेंगे एल सी परिपथ। फिर पढ़ेंगे कौन सा परिपथ? एल सी परिपथ पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा? एक जो है आपका कुंडली होगी और एक संधारित्र जुड़ा होगा, एल सी परिपथ कहेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? तीनों को एक साथ। अच्छा, एक और रहेगा, अभी सी आर पढ़ेंगे। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? सी आर परिपथ पढ़ेंगे, क्योंकि सी और इसको भी तो जोड़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सी आर परिपथ पढ़ेंगे, सी आर परिपथ। और फिर पढ़ेंगे लास्ट में इन सभी को एक साथ में जोड़ देंगे जिसे नाम देंगे एल सी आर परिपथ। और भैया इनमें से 102% एक ना एक जरूर मिलेगा। एक प्रत्येक वर्ष आता है, एक तो कोई भी नहीं हो सकता, प्रत्येक वर्ष आता है और इस वर्ष भी आएगा पक्का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे
सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर परिपथ। आर परिपथ क्या है? चलो भाई, थोड़ा मार्कर कमजोर पड़ रहा है, दूसरा मार्कर लेते हैं। मार्कर थोड़ा कमजोर, दगाबाजी कर रहा है भाई मार्कर। चलिए भाई समझते हैं इसको, थोड़ा प्यार से समझेंगे, प्यार से हम लोग। अरे भाई ये तो बहुत सुंदर चल रहा है। आर परिपथ व्हाट इज, भैया समझो। इसमें क्या होगा, हम लोग एक परिपथ लेंगे और उसमें एक प्रतिरोध जोड़ देंगे और उसका संबंध हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कर देंगे। अच्छा, ये प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का ऐसे निशान बनाएंगे तुम लोग कुछ। चलो हम ऐसे बना देते हैं। अरे भाई निशान भी नहीं बनेगा। ये बना, ठीक है। ये प्रत्यावर्ती धारा का निशान हो गया। इसमें जो है हमने प्रतिरोध जोड़ दिया। अच्छा, इसकी कुछ थ्योरी वगैरह लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? अच्छा, यहाँ पर लिखना है जब शुद्ध प्रतिरोध, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो। इसमें क्या करेंगे, जब केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा है तब हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छा, इसकी थ्योरी लिखेंगे। जब हम किसी तार में एक शुद्ध प्रतिरोध R जोड़कर, एक शुद्ध प्रतिरोध R जोड़ते हैं जिसके सिरों के बीच का विभवांतर VR है, जिसके सिरों के बीच का विभवांतर VR है, इसका विभवांतर VR है, और इसमें से जो धारा निकल रही है इसका वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी। थोड़ी लिखें इसकी। एक परिपथ में एक प्रतिरोध R जोड़ा, एक परिपथ में हम लोग क्या करते हैं भैया, एक प्रतिरोध R जोड़ देते हैं। चलिए ऐसे दिखाई पड़ेगा। एक प्रतिरोध R जोड़ देते हैं और उस परिपथ को हम एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं। उस परिपथ को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं और उस धारा स्रोत का वोल्टेज V बराबर है V0 साइन ओमेगा टी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। तो भैया इसी को हम लोग समझेंगे। इतना लिखने के पश्चात आप लोग लिखेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसे हम लोग मानेंगे समीकरण 1। इसे समीकरण 1 मानेंगे। माना, लिखिएगा। माना तात्कालिक धारा I है। माना तात्कालिक धारा I है। भैया तात्कालिक धारा क्या है, I है। तो ओम के नियमानुसार प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तो ओम के नियमानुसार ओम का नियम हम लोग जानते हैं। शुरुआत से क्या जानते हैं भैया, B प्रोपोर्शनल इज I, यानी B प्रोपोर्शनल I, यानी हो जाएगा V बराबर IR। क्यों भैया, प्रतिरोध लगा रखे, इसीलिए आपका हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से जहाँ पर आपका ये V रखा था, V की जगह पर हम रख दें IR। जहाँ पर आपका V है वहाँ पर रख दें हम IR। तो हमारा V0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा। यदि हम यहाँ से धारा के बारे में बात करें, तो आपका हो जाएगा V0 और R भैया किस में है, गुणा में, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग जानते हैं I बराबर क्या होता है, V/R होता है। I बराबर V/R होता है। अच्छा, यदि हम कह दें I0 बराबर हो जाएगा V0/R, कोई समस्या नहीं भैया इसमें। तो जहाँ पर आपका V0/R है उसे हम लिख सकते हैं I0। तो भैया I बराबर हो जाएगा आपका I0 साइन ओमेगा टी। इसे समीकरण मान लेंगे 2। इसे समीकरण क्या मानेंगे भैया, 2। अब देखिएगा, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। जब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे
तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो हम लोगों को मिलेगा कि भैया ये देखिए यहाँ पर भी कला जो है ओमेगा टी है और यहाँ पर भी कला क्या है, ओमेगा टी है। इसका मतलब धारा और वोल्टेज क्या है, समान कला में है। धारा और वोल्टेज जब समान कला में है तो भैया इनका ग्राफ आप लोग कैसे ड्रा करेंगे, ग्राफ आपके ये रहा, सामने दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है तो चलिए इसे मिटाते हैं फिर बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, फिर समझते हैं एक एक चीज को। चीजें सब क्लियर होंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आज तो लगभग सब कुछ क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा हर दिन की अपेक्षा। हम लोग जानते हैं समान कला में तो आराम से ऐसे ऐसे नागिन डांस वाला जो है बना दीजिएगा भाई, ग्राफ वगैरह खींच दो। और शुरुआत से हम लोग होशियार बच्चों में गिनती कहें तो हम लोगों की है ना, तो भैया ये होशियार बच्चों की गिनती देखो कितनी सुंदर है। हम लोग शुरुआते से जानते हैं धारा कम रहेगी ना, धारा भैया रहेगी कम। जब धारा कम काहे रहेगी भैया बता देना भैया ना, बोल देना क्या, V बराबर होता है IR। प्रतिरोध का मान क्यों छोड़ेंगे, प्रतिरोध का भी तो मान रखेंगे। चलिए और यहाँ पर हो जाएगा I0 और यहाँ पे हो जाएगा V0। चलिए यहाँ तक आप लोगों की चीज़ें समझ में आ गई। और यहाँ आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार। और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।